हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सब कुछ जो है वो मिरर से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, अब मैं आपको लेंस से रिलेटेड बताने वाला हूँ। दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं ये उन्हें कन्वर्ज कर देता है F2 के ऊपर। अब जो लेंस और मिरर में फ़र्क ये है कि लेंस जो मिरर है उसके हम एक तरफ फोकस देखते हैं, मिरर के एक तरफ फोकस होता है और ये सी होता है। तो लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस के जो पार्ट हैं वो कुछ इस तरह से सर्कुलर रीजन होता है, लेंस के ये दो सर्कुलर पार्ट हैं, तो इन दोनों के जो है अपने अपने फोकस हैं। जो हम मिरर में सी कहते हैं उसे हम यहाँ पर 2F कहते हैं और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो F1 होता है। जो लेंस है उसके दो फोकस F1 एक सामने की ओर और एक पीछे की ओर होता है, दो फोकस इसके काउंट होते हैं। एक कन्वेक्स लेंस होता है, एक कनकेव लेंस होता है। जो कनकेव लेंस होता है इसमें जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो डाइवर्ज होकर चली जाती हैं, डाइवर्ज होकर चली जाती हैं और अपीयर टू बी एट F1 होती हैं। तो दो तरह के लेंस हैं, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, डेप्थ में मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो दो रेज हम लेंगे डायग्राम बनाने के लिए वो हम कैसे लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है और हम उसे इस लेंस में से देख रहे हैं, कन्वेक्स लेंस में से, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो F पर बनेगी। ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है, इमेज उसकी F पर बनेगी क्योंकि पैरेलल लाइंस जो हैं वो कन्वर्ज होकर F से ही जाएंगी। तो जो भी कन्वेक्स लेंस होता है उसमें अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी इमेज F पर बनती है, उसकी इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और हाईली डिमिनिश्ड होती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी हाइट का है तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। तो इसका U जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होता है और जो इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और F हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कन्वेक्स लेंस के अंदर U माइनस में रहेगा, V प्लस में रहेगा, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में रहेगा, इमेज डिस्टेंस प्लस में रहेगा और फोकल लेंथ प्लस में रहेगी और जो है वो पॉजिटिव रहेगी। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज आपके काम आएगी। नेचर ऑफ इमेज मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F रखते हो, आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2F के बीच में है, तो उसकी इमेज जो है वो 2F पर बनेगी, बिटवीन F एंड 2F। फिर से देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2F के बियॉन्ड है, 2F और इंफिनिटी के बीच में, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो F और 2F के बीच में बनेगी और इमेज डिमिनिश्ड होगी। इमेज की नेचर क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है, जो नीचे की ओर बनती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बनाते हैं उसे हम इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट साइड पर ही है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर ही है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस ही रहेगा। इमेज राइट साइड पर है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा और जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो हम ऐसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव ही मेजर करते हैं। तो इससे हमें दो चीजें पता चली कि अगर ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज f पर बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा 2f से थोड़ा दूर और इन्फिनिटी से पहले है तो उसकी इमेज f और 2f के बीच में बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। अब तीसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट है ही 2f के ऊपर तो 2f पर है तो उसकी इमेज भी 2f पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है, इमेज भी 2f पर बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनेगी। सेम स्टोरी, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे तो माइनस होगा, अगर इमेज डिस्टेंस देखेंगे तो इस तरफ होने वाले डिस्टेंस प्लस होते हैं, प्लस होगा, और फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही इसकी रहने वाली है। अब अगला, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रख दें तो मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट को हम जितना दूर करेंगे उसकी इमेज भी चेंज होगी, जितना पास करेंगे उसकी इमेज भी चेंज होगी। अगर अब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में ले आते हैं तो उसकी इमेज 2f से बियॉन्ड जाकर बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। पहले 3 केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तब हाईली डिमिनिश्ड थी, जब बियॉन्ड 2f आ गया इन्फिनिटी से दूर तो डिमिनिश्ड थी, और अब जब 2f पर एग्जैक्ट था, यहाँ पर बियॉन्ड 2f था, यहाँ पर 2f पर है तो इमेज जो है वो सेम साइज की बनी। आप देख रहे हो इमेज पहले हाईली डिमिनिश्ड थी, फिर डिमिनिश्ड थी, फिर सेम साइज की हुई। अब अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आ चुका है तो इमेज जो है वो एनलार्ज्ड बन गई है, यानी इमेज का साइज लगातार बढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट लेंस के जितना पास आ रहा है इमेज का साइज उतना बढ़ता चला जा रहा है, और u अभी भी माइनस ही रहेगा, v अभी भी प्लस ही रहेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस ही रखेंगे, जो इमेज डिस्टेंस है वो प्लस ही रखेंगे, और फोकल लेंथ भी प्लस ही रहेगी। अब अगले केस में ऑब्जेक्ट बिल्कुल f पर आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट और क्लोज, लेंस के और क्लोज आ गया। ऑब्जेक्ट अगर f पर है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है और एनलार्ज्ड बन रही है, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। अब ऑब्जेक्ट अगर f पर पहुंच चुका है तो इमेज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और इमेज इन्फिनिटी यानी दूर जाकर बन रही है। तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो साइज बड़ा हो रहा है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट उसके पास आ रहा है। लास्ट, ऑब्जेक्ट को अगर हम f और o के बीच में रख देते हैं तो इमेज जो है वो सेम साइड पर बनेगी। अब बाकी सब जगह इमेज पॉजिटिव बन रही थी, लेकिन इस केस में इमेज नेगेटिव बनेगी क्योंकि इमेज लेंस के लेफ्ट साइड पर बन रही है। कोई डिस्टेंस इस साइड बनते हैं वो माइनस बनते हैं और जो भी डिस्टेंस इस साइड बनते हैं वो प्लस बनते हैं। तो जब तक इमेज इस साइड बन रही थी तो इमेज डिस्टेंस प्लस में था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में था, और जब इमेज आपकी लास्ट केस में इस साइड बन रही है तो इमेज डिस्टेंस भी आपका माइनस हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस चल ही रहा था। ठीक है, तो ये वेरियस केस हैं किस चीज के, कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के, और इसमें इमेज एनलार्ज बन रही है। लास्ट ऑब्जेक्ट में f और o के बीच में ऑब्जेक्ट आ चुका है और इमेज एनलार्ज बन रही है, और इस वक्त इमेज रियल नहीं बन रही, इन्वर्टेड नहीं बन रही, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट होता है राइट साइड टू लेफ्ट साइड दिखना। फोकल लेंथ, अब हमें ये मिला कि फोकल लेंथ हमेशा प्लस ही रहेगी, फोकल लेंथ हमेशा प्लस ही रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस ही रहेगा, इमेज डिस्टेंस एक केस में माइनस और बाकी सब केस में प्लस रहेगा कन्वेक्स लेंस में। और कनकेव लेंस में ये रूल कैसे होगा उसे समझते हैं। कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज f पर बनेगी और वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगी और f पर बनेगी यहाँ पर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर
O और इन्फिनिटी के बीच में आ जाता है, यानी इसके और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, लेट सपोज हमने F के आसपास रख दिया, तो उसकी इमेज F और OF के बीच में बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। अब हमें क्या समझ में आया कि अगर कनकेव लेंस है तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो सामने ही बनेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ही रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ही रहेगा यहाँ पर भी, और जो इमेज है वो भी माइनस ही रहेगी। दोनों केस में इमेज डिस्टेंस जो है वो माइनस ही रहेगा और F भी माइनस ही रहेगा। यानी अगर कनकेव की बात करें तो U भी माइनस रहेगा, V भी माइनस रहेगा और F भी माइनस रहेगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये वाली चीज आपके बहुत काम आएगी कि कब माइनस और कब प्लस रहेगा। अब साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस देख लेते हैं, क्योंकि मिरर हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा, जो कन्वेक्स लेंस है उसके अंदर U हमेशा माइनस रहेगा, V माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जो F है वो प्लस ही रहेगा और वर्चुअल तो होएगा ही नहीं, वर्चुअल फोकस होता ही नहीं है। हाइट ऑफ इमेज, जब इमेज नॉर्मल के ऊपर बनती है तो इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट पॉजिटिव होती है, जब इन्वर्टेड इमेज बनती है तो माइनस, तो इसमें इन्वर्टेड भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम नॉर्मल के ऊपर ही दिखाते हैं। जब यही चीज़ हम कनकेव के लेंस के बारे में करेंगे तो हमने वहाँ पर देखा कि उसमें ऑब्जेक्ट तो प्लस ही रहेगा, इमेज जो है वो माइनस ही रहेगी, और उसमें कोई रियल इमेज बनती ही नहीं है, तो वर्चुअल ही बनेगी, पॉजिटिव ही रहेगा, इमेज डिस्टेंस, फोकल भी जो है वो माइनस रहेगा। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल तैयार किया है। तो आई होप आपको लेंस और मिरर दोनों चीज़ें क्लियर होगी। तो आप अब रिवीजन कर लें और कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लें बच्चों। गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों।